प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के इस सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने हमें और आपके लिए दिया। हालेलुया। और हम आशा करते हैं आप सभी ब्लेस हैं और परमेश्वर आपको और ब्लेस करेंगे। आइए हम परमेश्वर के पवित्र वचन को देखेंगे जो पवित्र बाइबल में से पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय उसकी 12 आयत में से लिया गया है। हालेलुया। हे भाइयों, हम तुझसे विनती करते हैं कि जो तुम में परिश्रम करते हैं, प्रभु में तुम्हारे अगुवे हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं, उनका सम्मान करियो और उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर के योग्य समझो और आपस में मेल मिलाप से रहो। अगर हम इसकी 14 आयत को देखेंगे, हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं जो ठीक चाल नहीं चलते उनको भी समझाओ, कायरों को डांडस दो, निर्बलों को संभालो, सब कोई और सहनशीलता दिखाओ। सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे, पर सदा भलाई करने पर उत्तेजित रहो। आपस में और सब से भलाई ही की निश्चय करो। हालेलुया। यहाँ पर प्रेरित पौलुस लिखते हैं, वह कलीसिया को उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे मेरे भाइयों, परमेश्वर ने जो तुम्हारे लिए अगुवे ठहराए हुए हैं, जो परमेश्वर के दास है, जो तुम्हें परमेश्वर ने शिक्षा देने के लिए तुम्हारे लिए ठहराए हैं, उनका तुम क्या करो, सम्मान करियो और उनके काम के कारण पूरे प्रेम के साथ उसकी तुम रिस्पेक्ट करो और उसे आदर के योग्य समझो। हालेलुया। और आपस में परमेश्वर का वचन कहता है तुम मेल मिलाप से रहो, क्योंकि परमेश्वर अपने नबियों के जरिए, अपने दासों के जरिए अपने कलीसियाओं से बात करते हैं, अपने विश्वासियों से अपने बच्चों से वो बातचीत करते हैं। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है तुम अपने अगुओं को क्या करो, सम्मान दीजिए, उससे रिस्पेक्ट करिए उनकी और उनको आदर दीजिए। हालेलुया। आगे वचन में लिखा हुआ है, हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं जो ठीक चाल नहीं चलते। कहने का भाव है जो अपनी चाल से उल्ट चुके हैं, जो बुरी चाल में फंस चुके हैं और जो जिनका चाल चलन गलत हो चुका है और जो बुराई के रास्ते पर चल पड़े हैं, उन्हें क्या करना है, हमें समझाना है, उनको सही मार्ग दिखाना है हमें। हालेलुया। और निर्बलों को हमें संभालना है और सबकी और हमें क्या करना है, सहनशीलता को दिखाना है। परमेश्वर का वचन कहता है अगर तुम ऐसी शिक्षा पाते हो, अगर तुम्हारे मन में सहनशीलता है, तुम हर की सहायता करते हो और बुराई नहीं करते और जो टेढ़े मार्ग में जा रहा है उनको तुम समझाते हो और उन्हें फिर से परमेश्वर की हजूरी में लाते हो, तो परमेश्वर का वचन कहता है तुम परमेश्वर की राज्य के अधिकारी होंगे। हालेलुया। आगे वचन में लिखा हुआ है कि सावधान, परमेश्वर ने हमें क्या किया है, सावधान किया है हमें। परमेश्वर ने हमें चेतावनी दी है, किसी से बुराई के बदले तुम बुराई ना करो। अगर आपके साथ कोई आज बुराई करता है, आपके बारे में कोई कुछ गलत बोलता है, आपके बारे में कुछ कुड़कुड़ाता है, आपको हर पॉइंट में गलत साबित करने की कोशिश करता है, तो परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हें उसके साथ बुराई नहीं करनी। जैसा वो तुम्हारे बारे में सोचता है, तुमने उसके बारे में वैसा नहीं सोचना, बल्कि तुम्हें क्या करनी है, भलाई करनी है। तुझे भलाई करने में सदा उत्तेजित रहना होगा, तुम्हें आगे बढ़ना होगा भलाई करने में, और आपस में तुम्हें प्रेम दिखाना होगा और तुम्हें हर एक के साथ भलाई के साथ पेश आना होगा। ये नहीं है कि जो तुम्हारी बुराई कर रहा है तुम भी उनके साथ मिलकर उनकी बुराई करने लग जाओ लोगों के साथ मिलकर, लेकिन वचन कहता है अगर वो तुमसे बुराई कर रहा है तो तुम उसके साथ बुराई नहीं बल्कि उनके साथ तो क्या कर, भलाई ही कर। हालेलुया। आगे वचन में लिखा हुआ है
आपस में भलाई करते रहो और परमेश्वर में सदा तुम आनंदित रहो। अगर हम परमेश्वर के वचनों पर, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते हैं तो हमारे मन में हमेशा परमेश्वर कहता है तुम मेरे राज्य के अधिकारी बने रहोगे और तुम्हारे मन आनंदित और मगन रहेंगे। अगर हम किसी की बातों को सुनकर अपने आप को आप दुखी होंगे और आप भी उनकी बुराई करने लग जाएंगे तो हम निराश ही होंगे। इसलिए वचन कहता है किसी की परवाह मत करो। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है कि तुम हमेशा हर एक की भलाई के बारे में सोचो और हमेशा प्रभु में तुम आनंदित रहियो और निरंतर तुम प्रार्थना करते रहो। अगर तुम्हारे बारे कोई बुरा शब्द बुरा बोल रहा है तो परमेश्वर कहता है तो उनके लिए भी प्रार्थना कर, क्योंकि वचन में लिखा है तो अपने शत्रुओं के साथ प्रेम के साथ तू उसके साथ बातचीत कर और उनके लिए प्रार्थना करियो। अपने सताने वालों के लिए तुम प्रार्थना करियो, अपने शत्रुओं से तुम क्या करो, प्रेम करियो। हर बात में हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना होगा। हर बात में हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है। अगर हमारी कोई बुराई कर रहा है, परमेश्वर कहना परमेश्वर मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर के साथ वफादार रहना है हमें और हमें बुराई नहीं करनी है। हालेलुया। तो यही ही परमेश्वर की इच्छा है, यही हमारे परमेश्वर की हमारे लाइफ में इच्छा है। यही परमेश्वर चाहता है अगर तुम्हारे साथ कोई बुरा करता है तुम उसके साथ बुरा ना करियो। हालेलुया। आगे वचन में लिखा हुआ कि आगे हम अगर इसकी 21 आयत को देखते हैं, सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो। हमें सबकी, अगर हम किसी ना किसी कहीं बैठे हैं, कोई बातचीत चल रही है किसी टॉपिक पर, अगर हमें लगता है वहाँ पर गलत हो रहा है कुछ, वो हमें गलत शिक्षा दे रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है वो तुम क्या करो, उन बातों को परखो और जो अच्छी बातें हैं उनको तुम अपनी लाइफ में ग्रहण कर लो और जो बुरी है उसे छोड़ दो। सब प्रकार की बुराई से बचे रहोगे तो तुम क्या करोगे, सभी प्रकार की बुराई से बचे रहोगे। हालेलुया। और जो अच्छी बातें होगी वह तुमको आगे बढ़ाएगी। जो अच्छी बातें हैं परमेश्वर कहता उसको पकड़ लो, उनके साथ कोई बहस मत करो, उनकी अच्छी बातों को ग्रहण करो और बुरी बातों को तुम छोड़ डालो। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहराया है कि हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। परमेश्वर ने हमें ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें क्रोध करने के लिए बुलाया। परमेश्वर कहता है जो मनुष्य, जो व्यक्ति जल्दी क्रोध कर लेता है, परमेश्वर कहता है वो परमेश्वर की शिक्षा को नहीं ग्रहण कर पाता। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है उसने हमें क्रोध के लिए नहीं बल्कि हमारे लिए इस कारण मरा कि हम जागते रहें और परमेश्वर की महिमा करते रहें। हम एक दूसरे को शांति दीजिए और एक दूसरे की उन्नति का कारण बने। हम एक दूसरे को अच्छी शिक्षा दें और उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें करें, उनको आगे बढ़ने के लिए उत्तेजित करें और हमें उनकी तरक्की की बातें, उनकी उन्नति की बातें हमें करनी होगी। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है मैंने तुम्हें क्रोध करने के लिए नहीं बुलाया, ना मैं तुम्हें क्रोध करने के लिए ठहराया है। क्योंकि जो सब बातें हमें अशुद्ध बना देती है, अगर हम बुराई करते हैं और हम क्या करते हैं, किसी को तुच्छ जानते हैं और किसी के बारे में गलत सोचते हैं, तो ये सब बातें हमें अशुद्ध बना देती है। क्योंकि वचन में लिखा है कि अगर जो परमेश्वर की शिक्षा को नहीं मानता है, जो बातें परमेश्वर ने सिखाई है कि तुम क्या करो, बुराई ना करो, तुम भलाई करो और परमेश्वर के अगुओं का तुम क्या करो, आदर करियो और परमेश्वर के वचनों का चलो। अगर तुम परमेश्वर के वचनों को नहीं मानते, जो परमेश्वर ने तुम्हारे लिए भविष्यवाणियाँ तुम्हारे लिए हुई है, आगे वचन में लिखा भविष्यवाणियों को तुच्छ ना जानो। अगर हम परमेश्वर की यहाँ भविष्यवाणी होती है जो हमारे लिए हम उसको तुच्छ जानते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है इस कारण जो इन्हें तुच्छ जानता है वह मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर को तुच्छ जानता है। वह परमेश्वर को तुच्छ समझता है। जब परमेश्वर की आज्ञा को टालता है, उनके वचनों पर मनन नहीं करता, वह मनुष्य को नहीं, जो सिखाता है उन्हें परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए, उनको नहीं बल्कि परमेश्वर को तुच्छ जानता है। क्योंकि लोग कहते हैं जो ऐसे ही बोलते हैं, चलो बात सुन ली और उसको मानते नहीं और उनको ग्रहण नहीं करते, उनको इग्नोर कर देते हैं। परमेश्वर कहता है जो मेरी सिखाई हुई बातों को इग्नोर करता है वह परमेश्वर को इग्नोर करता है। हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा तुम्हें पवित्र बनना होगा, इन सब बातों से तुम्हें
पवित्र बनना होगा और परमेश्वर के वचनों को, परमेश्वर की भविष्यवाणियों को और किसी भी प्रकार की जो परमेश्वर हमें शिक्षा देता है, चलने की परमेश्वर में आज्ञा सिखाता है हमें। अपने दासों को परमेश्वर ने हमारे लिए जो अगुवे ठहराए हैं, हम उनकी आज्ञा को मानते हैं तो हम परमेश्वर के नाम में आगे बढ़ते हैं और परमेश्वर की हजूरी में हम पवित्र ठहरते हैं। हालेलुया। अगर हम इन सब को तुच्छ समझेंगे तो परमेश्वर को हम मनुष्य को नहीं बल्कि परमेश्वर को तुच्छ समझेंगे। हालेलुया। आज हमें परमेश्वर के नाम में आगे बढ़ना होगा, एक दूसरे की उन्नति के बारे में सोचना होगा, भलाई के बारे में सोचना होगा, बुराई को दूर करना होगा, एक दूसरे मेल मिलाप से रहना होगा, हर के पापों को क्षमा करके उनके साथ मेल मिलाप रखना होगा और उनकी उन्नति के लिए हमें प्रार्थना करनी होगी, क्योंकि वचन कहता है निरंतर तुम प्रार्थना में लगे रहो। हालेलुया। और एक दूसरे को हमें संभालना होगा। हालेलुया। और एक दूसरे के साथ आपस में हमें मेल मिलाप रखना होगा और परमेश्वर के अगुओं का हमें आदर करना होगा और उनकी शिक्षाओं का हमें आदर करना होगा। हालेलुया। और बुरी बातों को हमें छोड़कर और अच्छी बातों को हमें ग्रहण करना होगा। हालेलुया। आप सभी को परमेश्वर इन वचनों से ब्लेस करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। महान सामर्थी जिंदा और जलाली खुदावंत परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। सचमुच आपका वचन कहता है बुराई को छोड़, भलाई को पकड़ और बुरी बातों को छोड़कर अच्छी बातों को ग्रहण कर, आप इससे मेल मिलाप से रहो और परमेश्वर के आज्ञाओं का तुम पालन करो और उसकी आज्ञाओं पर चलो और परमेश्वर के ठहराए हुए अगुओं का तुम आदर करियो। हालेलुया। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, इस वचन को हम ग्रहण करते हैं और जितने भी जन इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु जी, वो भी सचमुच प्रभु आपकी आज्ञाओं को, आपकी शिक्षाओं को, आपके प्रभु दास दासियों को मेरे खुदावन आदर देने के योग्य बन जाए। मेरे खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावन प्रभु जी। और प्रभु जी सचमुच वो सब इन वचनों को ग्रहण करें और आपकी महिमा करने पाए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जितने जन बीमार है उन्हें शुक्र चंगियाई देना, जितने जन नशों में है प्रभु ने नशों से छुटकारा देना, और जितने भी जन मेरे खुदावन जॉब और बिजनेस कर रहे हैं प्रभु उनको बिजनेस में बरकत देना और किसी भी बात को उन्हें घटी ना होने पाए और मेल और मिलाप से रहे प्रभु, आपस में कुड़कड़ाए ना मेरे खुदाबंद, और आपका पवित्र आत्मा लोग के साथ हो प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना और कबूल किया। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया।